प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे फिर से ये समय दिया कि मैं प्रभु का वचन आप लोगों के बीच में प्रकट कर सकूं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज सबसे बड़ी चिंता आज की दुनिया के लिए, आज के समय के लिए, कि प्रिय भाई बहन हम कभी कभी विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम जरूर हैं, प्रभु में हैं, काफ़ी साल से प्रभु के साथ चल रहे हैं और आज आप परमेश्वर का पीछे पीछे चलते रहे हैं और प्रिय भाई बहन उसके वचनों का पर विश्वास भी कर रहे हैं कि परमेश्वर वो अद्भुत काम करेगा जिसकी हमें आशा है, जिस विषय के लिए हम सोचते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। और प्रिय भाई बहन वो विषय परमेश्वर हमारे लिए करेगा और उसकी सामर्थ्य है और सारी बातों को भी हम जानते हैं कि परमेश्वर कार्य कर सकता है। प्रिय भाई बहन, हम ये भी जानते हैं कि उसने लाल समुंदर को दो भाग कर दिया। हम ये भी जानते हैं कि प्रिय भाई बहन 5 रोटी 2 मछली में प्रिय भाई बहन हजारों लोगों को खिलाया, हजारों को खिलाया। प्रिय भाई बहन अंधे देखने लगे, मुर्दे जीने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बात करने लगे। कई सारी बातें, कई सारे विषय प्रिय भाई बहन हम सुनते हैं, जानते हैं और ये भी हमारे जीवन में यकीन है भी कि प्रभु हमारे लिए वो अद्भुत काम करेगा जिसकी आशा हमें है, जिसकी विश्वास हमें है, जिसकी प्रार्थना हमें है। लेकिन प्रिय भाई बहन हम कन्फ्यूज इसमें हो जाते हैं कि प्रिय भाई बहन कैसे करेगा और कहाँ से करेगा, किस प्रकार होगा। यदि मैं घर बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाऊँ, क्योंकि मैं तो कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई धन नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ये आशीष मिला है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे ये भविष्यवाणी मिला, कि अभिषेक मुझे मिला कि मेरे ये जो घर है जो बदलने जा रहा है, मेरी हालत जो है बदलने जा रहा है, मेरे स्वस्थ शरीर जो है कि मेरे अस्वस्थ शरीर जो है कि स्वस्थता में बदल जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, जो भी मैंने कभी सोचा नहीं है, जो भी मैंने कभी योजनाएं नहीं बनाई, वो सारे काम परमेश्वर मेरे लिए करेगा। तो करेगा कैसे करेगा? प्रिय भाई बहन, हमारे आत्मा विश्वास करता है, इसलिए प्रभु ने कहा है कि जगते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमारे आत्मा तो जागृत है मगर शरीर दुर्बल है। आत्मा में हम विश्वास करते हैं कि सब कुछ वो कर सकता है, उसके लिए असंभव नहीं। लेकिन शारीरिक रूप से हम एक बार के लिए सोचते हैं कि करेगा कैसे, कैसे हो जाएगा, कैसे मुमकिन है ये, कैसे संभव है ये, क्या मेरे लिए होगा। हम इस प्रकार की बातें सोचते हैं, विचार करते हैं अपनी लाइफ में। प्रिय भाई बहन चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, प्रिय भाई बहन भविष्यवाणियों को एक्सेप्ट भी करते हैं कि प्रभु के दास जो भी भविष्यवाणी किया आपके लिए, जो भी आपके लिए प्रार्थना किया, वो बात सत्य है और होगा ही होगा। लेकिन प्रिय भाई बहन कन्फ्यूज होते हैं कि कैसे होगा, क्या होना करना पड़ेगा, किस प्रकार से ये संभव होगा। जो भी आप सोच रहे हैं प्रिय भाई बहन, जो भी विषय आपके लिए कठिन है और असंभव है, लेकिन आपको आशीष मिल चुका है। प्रिय भाई बहन आपके लिए दुआ किया गया है, आपके लिए प्रार्थना कर दिया गया कि ये काम इसकी समाधान हो जाए, लेकिन कैसे होगा। प्रिय भाई बहन बस ये सोच हमारे जीवन में हालेलुया प्रिय भाई बहन है और इसी विषय में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि परमेश्वर कैसे करेगा। प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई बहन, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरी सेवकाई जीवन में परमेश्वर का काम जो है कि करता है और प्रिय भाई बहन वो किस तरह करता है जो हमारी सोच और विचारों से बाहर है। इस बात को मेरी आँख ने देखा है और वो महिमा और वो धन्यवाद मेरे मुंह ने किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु को कि परमेश्वर के सम्मुख में जो भी मांगा, जो भी असंभव थी, वो संभव करके दिखाया है और वो करता है। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन प्रिय भाई बहन आज आप लोगों के बीच में ही सारी बातों को प्रकट करना चाहता हूँ, कैसे करेगा, कैसे होगा। कि प्रिय भाई बहन आपको जो आशीष दिया गया क्या सचमुच में बदल जाएगा, कैसे बदलेगा आपकी जीवन, क्योंकि आप दूर दूर तक उसकी कोई आशा नहीं दिखता, दूर दूर तक कोई सफलता का मार्ग नहीं दिखता, दूर दूर तक कुछ भी नहीं नज़र आता है। लेकिन यहाँ आशीष मिल चुका है, यहाँ आशीर्वाद दिया गया है, इस पे प्रार्थना कर दिया गया कि आपका जो भी आशा है पूरी होगा, लेकिन दूर दूर तक नज़र नहीं आता। प्रिय भाई बहन मैं वचन लेना चाहता हूँ, इस समय मेरे साथ बाइबल का वचन पढ़ेंगे और वो है मेरे प्रिय भाई बहन उत्पत्ति और 1 अध्याय का 1 से लेकर के 3 पद तक मैं पढ़ूंगा। और नीचे यदि आपके पास संभव है तो बाइबल निकालेंगे ताकि आपको भी समझने के लिए अच्छा लगेगा। हालेलुया प्रिय भाई बहन, आज निराश और टूटे हुए मनुष्य के लिए मैं स्पेशल बात करना चाहता हूँ। पवित्र परमेश्वर मुझे आपके लिए बात करने के लिए कहा कि प्रिय भाई बहन बड़े बड़े विषय तो हम सोचते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थना हम कराते हैं, लेकिन हम इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि प्रिय भाई बहन कैसे होगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 से लेकर 3 पद तक यहाँ लिखा है,
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। रिपीट पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 से लेकर 3 पद तक कहता है, यदि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, यहाँ बाइबल कहता है कि प्रिय भाई बहन, जब शुरुआत में आकाश पृथ्वी परमेश्वर ने सृष्टि किया, लेकिन पृथ्वी जो है कि बेडौल और सुनसान पड़ी थी। उसमें कोई इंसान, मनुष्य, उजियाला, अंधियारा ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। प्रिय भाई बहन, जिस तरह आज हम देखते हैं कि प्रिय भाई बहन पृथ्वी जो है कि चक्कर लगा रहा है, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, रात होता है, दिन होता है, लेकिन उस तरह नहीं हो रहा था। बाइबल कहता है, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, ये शून्य पड़ा हुआ था, साइलेंट और सन्नाटा पड़ा हुआ था, घोर अंधकार की पृथ्वी थी। इसमें कोई ज्योति, कोई लाइट नहीं था। बस इतना था कि पवित्र परमेश्वर की आत्मा उसमें मंडराता था। जो परमेश्वर ने सृष्टि किया इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को, इस वर्ल्ड को, प्रिय भाई बहन, इससे प्रत्येक विषय को, प्रिय भाई बहन, जितनी सारे हम देखते हैं आसमान पर, चाहे कि प्रिय भाई बहन जो कुछ भी, जितने तारा नक्षत्र जो कुछ भी देखते हैं, इसकी सृष्टि परमेश्वर ने किया। लेकिन बाइबल कहता है कि प्रिय भाई बहन, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। कोई डोलना डलना नहीं, कुछ नहीं थी, सुनसान पड़ी हुई थी। इसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई प्रक्रिया नहीं हो रहा था, कोई जीवन नहीं थी, किसी प्रकार की सृष्टि यहाँ पर नहीं था, शून्यता था, कुछ भी हरकत नहीं हो रहा था, अंधकार सा अंधकार था। बस परमेश्वर की आत्मा यहाँ मंडराता था। लेकिन स्पेशल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया, और उसी समय से ये पृथ्वी चालू है आज भी। प्रिय भाई बहन, दिन और रात्रि होता है, नीचे नीचे पढ़ेंगे, स्पष्टतः सब कुछ लिखा गया है, सारे विषय A to Z। प्रिय भाई बहन की पृथ्वी कैसी बनी, सृष्टि कैसे हुआ और परमेश्वर कैसे दुनिया को बनाया। लेकिन बस मैं इसी को लेना चाह रहा था कि प्रभु ने कहा कि उजियाला हो और उजियाला हो गया। हालेलुया। बस इसी विषय को आपके पास लेकर आना चाहता था। यार, ये बेडौल और सुनसान पड़ा था। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा प्रिय भाई बहन अंधियारा में मंडराता था, और प्रभु ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। उसके बाद नीचे लिखी हुई है, दिन और रात्रि का परमेश्वर किया। प्रिय भाई बहन ने पृथ्वी, जल को डिवाइड किया। ये सारी बातें वहाँ पर उल्लेखित की जाती है। लेकिन मुझे आपके पास एक ही विषय लेकर आना था, वह है कि उजियाला हो जाए और उजियाला हो गया। प्रिय भाई बहन, मेरे कहने का कारण, तत्व ये है कि उसने कहा और हो गया। प्रिय भाई बहन, उसमें कोई, प्रिय भाई बहन, इसमें नापतोल नहीं है, या तो कोई उसमें कोई प्लान नहीं है, कुछ भी एक प्रकार की मैं कहूँगा कि प्रिय भाई बहन उसमें कोई भी और गतिविधि नहीं, बल्कि उसने कहा हो गया और वो हो जाए, मतलब हो जाए। प्रिय भाई बहन, उसने कहा उजियाला हो जाए और उजियाला हो गया। प्रिय भाई बहन, ऑटोमेटिकली, प्रिय भाई बहन, अद्भुत रीति से, क्योंकि परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, बनाने वाला है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसकी थय नहीं लगती उसकी कार्य की आप सबको जानते हैं। उसने कहा और हुआ। उसकी आवाज़ की तत्व है, उसकी आवाज़ की प्रभाव, उसकी प्रिय भाई बहन कहने की सामर्थ्य। प्रिय भाई बहन, वो जो कहेगा वो होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, बस इसी विषय को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो बेडौल था, जो सुनसान था, जो अंधियारा था, घोर अंधकार छाई हुई थी, प्रिय भाई बहन, उसको परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हुआ। प्रिय भाई बहन, इसमें कुछ भी नहीं दिखता था, जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो हो गया। प्रिय भाई बहन, उसी तरह शायद आज, प्रिय भाई बहन, आज आपकी ज़िंदगी, आपकी पारिवारिक परिस्थिति, आपकी शारीरिक हालत, प्रिय भाई बहन, आपकी जीवन, प्रिय भाई बहन, आज बेडौल और सुनसान सा लगता है। प्रिय भाई बहन, कि दूर दूर आपको कुछ नज़र ही नहीं आता। प्रिय भाई बहन, बस चर्च से जा रहे हैं, लौट रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रिय भाई बहन बस विश्वास करके जीवन जी रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई सपना नजर नहीं आता, कोई आशा नहीं लगता, कोई विषय धैर्य नहीं लगता। जो वचन सुनते हैं अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, मेरे प्रिय भाई बहन, उसकी कोई भी धैर्य नहीं लगता, कि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता, कुछ भी नज़र नहीं आता। कैसे विश्वास कर रहे, कैसे होगा?
किस प्रकार की होगा। प्रिय भाई बहन, आज ऐसा लगता है कि प्रिय भाई बहन आज बेडोल और सुनसान पड़े हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप में कुछ भी हलचल नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रिय भाई बहन प्रक्रिया नहीं हो रहा है, कुछ भी नया नहीं बन रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। प्रिय भाई बहन, मानो कि सन्नाटा पड़ गया। जो है सो है, जो चल रहा है चल रहा है, और इससे कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ नया नहीं हो रहा है। जिस तरह की पृथ्वी सुनसान और बेडोल पड़ा था, शायद उसी तरह आपकी लाइफ में है। जो चल रहा है उससे आगे की पीछे नहीं हो रहा है। पीछे हो रहा हो सकता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। कुछ उन्नति नहीं हो रहा है, कुछ बरकत नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जो है, जो था, बस यही चल रहा है। प्रिय भाई बहन, कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। शायद आप सोचते होंगे कैसे होगा, कैसे बदलाव होगा, कैसे परिवर्तन होगा, कैसे नया बनेगा। आप सोचते होंगे। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहन, हो सकता है निकामा बनकर पड़े हुए हैं। प्रिय भाई बहन, आपके जीवन जो है कि आज निकामा सा पड़ गया है। इस तरह भावना आज आप विचार करते होंगे कैसे होगा। प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको विशेष बातों को बताना चाहता हूँ कि प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में वो अद्भुत चमत्कार कैसे घटेगा, कैसे होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है, मगर इस बात को ध्यान दीजिए कि बाइबल कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उसमें मंडराता था। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज शायद आपकी लाइफ जो है कि वही है। प्रिय भाई बहन, आगे पीछे नहीं चल रहा है। शायद आपकी उन्नति का कोई मतलब नहीं रहा। प्रिय भाई बहन, कोई उन्नति होने का नहीं होने का कोई जोर नहीं दिख रहा है। प्रिय भाई बहन, आप ब्लेसिंग लेकर आ गए, आशीष लेकर आ गए। प्रिय भाई बहन, अब तक आपका घर जो बनना था, या तो आपकी मैरिज होना था, कि आपको जॉब लगना था, आपको नौकरी लगना था, आपकी जो कुछ भी बिजनेस बढ़ना था, कि जो कुछ भी आपने सोचा है, विचार किया है, उसका दूर दूर तक कोई नज़ारा आशीष का नहीं दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं इसी वचन को मैं आपको थोड़ा सा बताना समझाना चाहता हूँ। लेकिन प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है जिस पृथ्वी को परमेश्वर यहोवा ने बनाया था, प्रिय भाई बहन, वो भले ही बेडोल और सुनसान पड़ी थी, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें है कि परमेश्वर की आत्मा उसमें रहता था। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज शायद आपकी जीवन बेडोल और सुनसान पड़ी हो। प्रिय भाई बहन, आज शायद आपकी कोई काम नहीं बन रहा है, सफल नहीं हो रहे। आज शायद असफलता है आपकी ज़िंदगी, आज पूरी तरह से टूटे बिखरे हुए होंगे। शायद प्रिय भाई बहन, आज आपकी आशा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। प्रिय भाई बहन, दूर दूर तक कोई आशा का किरण नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि परमेश्वर की आत्मा आप में है। बाइबल कहता है, गलाती 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। ये बात तो है। प्रिय भाई बहन, आज भले सुनसान है, बेडोल है, आशीष से दूर है, ब्लेसिंग से दूर है, वही परिस्थिति है, वही हालत है, वही अवस्था है। काफ़ी साल से ये प्रक्रिया चल रहा है। चर्च जा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ब्लेसिंग पा रहे हैं, आमेन करके आते हैं, भविष्यवाणी को स्वीकार करते हैं, वापस लौटते हैं। बस ये चल रहा है। बेडोल और सुनसान है, कोई परिवर्तन, कोई डिफरेंट, कोई न्यू कुछ भी आपको शायद नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन प्रिय भाई बहन, इतना है कि प्रिय भाई बहन, वो पृथ्वी जिसे परमेश्वर ने बनाया था, और जहाँ अंधेरा था, जहाँ कोई वातावरण नहीं था, कोई भी हेलडोल, प्रिय भाई बहन, कोई प्रक्रिया नहीं था, कोई जीवन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन इतना था कि परमेश्वर की आत्मा उसमें मंडराता था। आज सेम परिस्थिति आपकी है प्रिय भाई बहन, आपकी पारिवारिक जीवन में, आपकी विश्वासमय जीवन में है कि प्रिय भाई बहन, भले आज बेडोल है, सुनसान है, लेकिन बाइबल कहता है कि मसीह मुझ में जीवित है। बस मसीह ही, यीशु मसीह आप में है, जिसके लिए आप चढ़ जाते हैं, जिसके कारण आप चढ़ जाते हैं, जिसने आपको बुलाया है चर्च में, प्रार्थना में, विश्वास में, विनती में, वो आपके अंदर है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसा कि पृथ्वी भले बेडोल था, कुछ हिलता डोलता नहीं था, सानसून पड़ा था, लेकिन प्रभु का आत्मा उसमें था। वैसे ही हालत आज आपका है। और प्रिय भाई बहन, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास कर रहा है। बाइबल कहता है, 1 कोरिन्थी 3:16 में, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। इस बात को तो आप कभी इनकार नहीं कर सकते। एक बात सत्य है कि प्रिय भाई बहन, आज आपका विश्वास है प्रभु में, आपका प्रार्थना प्रभु में है, आप उसकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर को मानते हैं, और इसका कारण ये है कि परमेश्वर की आत्मा आप में वास करता है। भले आज बेडोल पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं, कोई गतिविधि नहीं, कोई उन्नति नहीं, कोई बरकत नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन आपके जीवन में नहीं है, आशा नहीं है, सपने है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, आज भी अधूरा है, आज भी अनकम्प्लीट है। कई सारी बातें आपकी लाइफ में होगा, लेकिन जैसा पृथ्वी में बेडोल था और सुनसान पड़ा था, लेकिन प्रभु का आत्मा उसमें वास करता था, बस वही हालत आज आपकी है। और प्रिय भाई बहन, आज बेडोल सुनसान पड़े क्यों ना हो, परमेश्वर की आत्मा आज आप में वास करता है। बाइबल कहता है, यूहन्ना 14:17 कहता है, वो वह तुम्हारे साथ रहता है।
प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, उस पृथ्वी के साथ जैसा परमेश्वर था और प्रिय भाई बहन बेडोल और सुनसान पड़ी थी, लेकिन प्रभु का आत्मा था, वैसा ही परमेश्वर का आत्मा आज आपके अंदर वास कर रहा है। ये सबसे बड़ा विषय है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, वो कार्य कर रहा है। प्रिय भाई बहन, मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा आपको नजर नहीं आ रहा है, आपको नहीं दिखता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर है तो प्रिय भाई बहन निश्चय वो कार्यरत है। बाइबल कहता है, फिलिपियों 2:13 में कहता है वो कार्य कर रहा है आपके लिए, वो अद्भुत कार्यों को कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, जैसा उस बेडोल और सुनसान पृथ्वी में प्रभु ने कहा उज्ज्वला हो, और उज्ज्वला हो गया, वैसा प्रिय भाई बहन परमेश्वर का वचन कहता है वो आप में कार्य कर रहे हैं। यिर्मयाह 29:11 कहता है परमेश्वर आपके लिए योजना बनाया है, बना रहा है, योजनाओं के मुताबिक वो कार्य आपके जीवन में कर रहा है। प्रिय भाई बहन, 2 कोरिन्थी 3:18 कहता है हम में बदलाव होगा। प्रिय भाई बहन, आपके अंदर, आपके जीवन में, आपकी परिस्थितियों का बदलाव परमेश्वर करने जा रहे हैं। Ephesians 2:10 कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कर्मों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। याद रखिए, पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, बाइबल कहता है आपको परमेश्वर ने बनाया है, और आत्मा परमेश्वर का आपके अंदर वास कर रहा है। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और परमेश्वर के वचन कहता है वो भले काम करने के लिए आपको सृजा गया है, जिसने परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया गया है, वो तैयार किया है। हालेलुया। आपके जीवन को बदलाव, परिवर्तन के लिए परमेश्वर की योजना निकट आ रहा है और वो कार्य करेगा। प्रिय भाई बहन, यूहन्ना 5:17 कहता है यहोवा ने कहा वह काम कर रहा है। परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है। हताश मत होइए, निराश मत होइए। 2026 आपके लिए बहुत बड़ा आशीष का साल है, आपकी परिवर्तन का साल है। आपकी आशा उम्मीद पूरी होगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है मत्ती 29:26 कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपके लिए, मेरे लिए नहीं होगा, नामुमकिन है, लेकिन प्रभु के लिए संभव है। हालेलुया। प्रभु के लिए वो बड़ा विषय नहीं है, वो पूरा करेगा। और ये आवाज़ शायद कई दिनों से सुन रहे, कई साल से सुन रहे हैं, और ये 100% सत्य है। बाइबल कहता है, प्रेरित पौलुस कहते हैं फिलिपियों 4:13 में जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस कहते हैं फिलिपियों 4:13 में जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। टोटल बात है, टोटल विषय में कर सकता हूँ। नामुमकिन को मुमकिन कर सकता हूँ, जो नहीं है उसे बना सकता हूं। जो लोग मुझे देखकर आशा छोड़ दिए, एक कब शादी होगा, ये इसको कौन पसंद करेगा, इसका उम्र चला गया, उसका एज चला गया, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा परमेश्वर का वास करता है वो आपको उम्मीद देता है कि तुम्हारा शादी होगा। प्रिय भाई बहन, लोग कहते हैं ये अब नौकरी क्या करेगा, कितना एग्जाम देगा, कितना लिखेगा, ये हर बल जाता है, वापस लौटता है, निराश होता है, इसका नाम कभी निकलता नहीं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर बस किया गया है, बसा है, वो आत्मा कहता है तुम नौकरी करने जा रहे हो, तुम्हारी उन्नति होने जा रहा है, तुम्हारे अच्छा होने जा रहा है, तुम्हारी भलाई होने जा रहा है। प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है परमेश्वर के द्वारा नहीं हो, इंसान के द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के द्वारा ये संभव है। और बाइबल कहता है, प्रेरित पौलुस कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये हौसला, ये शक्ति आपको आज तक जीवित रखा है, और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है। हालेलुया। बाइबल कहता है प्रिय भाई बहन, यशायाह 41:10 में मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। प्रिय भाई बहन, नीति वचन 3:5 और 6 कहता है तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। अपनी बुद्धि और अपनी ज्ञान का काम इसमें नहीं है। प्रिय भाई बहन, हमारी चालाकी, योजना, प्लानिंग का इसमें कोई काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का काम है, उसको हाथ में छोड़ दीजिए। प्रिय भाई बहन, ये सारे वचन कहने का एक ही छोटी सी सेंटेंस में ख़त्म करता मैं, लेकिन अगर आप समझ जाते तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मुझे इतनी सारे पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई किया, इस सारे उदाहरण, इस वचन को आप तक पहुंचाना था। लेकिन मेरी सिंपल सी छोटी सी परमेश्वर का बातें है कि वो उसने कहा और हो गया, बस। हालेलुया। इससे और दूसरा कोई इसमें बात मेलचुल नहीं है। वो परमेश्वर है, कैसे बनाएगा, कैसे नहीं बनाएगा, कैसे हो जाएगा,
कैसे मिल जाएगा, सोचते हैं मनुष्य। लेकिन परमेश्वर ने कहा उज्जवल हो तो हो। आपकी जीवन बदलेगा, मीन्स बदलेगा। रोकने वाला कौन है, टोकने वाला कौन है? बाइबल कहता है जब परमेश्वर काम करना शुरू करेगा तो उसको रोकने वाला कौन है, कौन रोकेगा? मेरे प्रिय भाई बहन, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आपका बदलाव इसलिए होगा, आपकी चेंजिंग इसलिए होगा, आपकी जीवन आशीषों से इसलिए भरेगा क्योंकि ये बेडोल तत्व के अंदर, ये बेडोल शरीर के अंदर प्रिय भाई बहन परमेश्वर का आत्मा वास करता है। प्रिय भाई बहन, आपकी सपनों का, ऐसे तो शरीर चल रहा है, सांस चल रहा है, देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, चलते फिरते हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो, शरीर तो चल रहा ही, लेकिन आपके सपनों का जो आपको लगता है कि कब होगा, परमेश्वर की आत्मा आप में वास कर रहा है। जब परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है, वो अंधकार में नहीं रहेगा, वो कहेगा उजाला हो जाए, मीन्स हो जाए, और वो आदेश आपके लिए दे रखा है। प्रेज द लॉर्ड। इस 2026 में आपके लिए परमेश्वर पूरा करेगा। आइए मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। आज जितने लोग निराश हो गए थे, हिम्मत खो गए थे, कब होगा, कितनी टाइम लगेगा, क्या क्या बातें प्रभु इनके मन में थी, मैं आशा करता हूँ ये वचन के द्वारा प्रभु जीसस उनकी जो है आशा जो है कि जो टूट चुका था वो फिर से तंदुरुस्त होगा। परमेश्वर पिता, क्योंकि तुमने कहा उजियाला हो जाए, मीन्स हो जाएगा। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, तुमने जो कहा वो कभी नहीं टलता। जीवित परमेश्वर, जितने भी भाई बहन माता पिता, लॉर्ड जीसस तुम्हारे साथ हैं प्रभु, तू उनके अंदर है और तू काम करेगा लॉर्ड। जीवित परमेश्वर के जीवन के लिए उसकी कार्य करेगा। मेरे परमेश्वर में विश्वास करता हूँ ये 2026 में इनके जीवन में आशीष होगा प्रभु, इनके बदलाव होगा। परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आखिरी बातें यही है कि कैसे बनेगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा उज्ज्वला हो जाए, मीन्स हो जाए। उसने कहा मतलब होगा, वो हो जाएगा मतलब हो जाएगा, वो बन जाएगा मतलब बन जाएगा। और कैसे बनाएगा वो आप और मेरे द्वारा नहीं हो सकता, परमेश्वर के द्वारा होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए निराश ना होइए, इसी प्रकार प्रभु में चलते रहिए और ऑटोमेटिक उसकी कार्यों को देखिए, उसकी चमत्कार को देखिए। बस यही प्रभु का इच्छा है। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।